श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आप महान भावों ने अद्भुत अपनत्व, आस्था, उत्साह और आह्लाद पूर्वक इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्विद उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सज्जनों, दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर
मानव जीवन की अद्भुत महत्ता चरितार्थ है। आवश्यकता इस बात की है कि हम मानव जीवन के महत्व को समझकर अपने जीवन को कृतार्थ करने का प्रयास करें। हमको आपको जो यह स्थूल शरीर परिलक्षित प्राप्त है, इसमें पांचों कर्मेंद्रियों को तथा पांचों ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान बाह्य भाग में सन्निहित हैं। अंतःकरण चतुष्टय को और पंच प्राणों को अभिव्यक्त करने के संस्थान अभ्यंतर भाग में सन्निहित हैं। यह स्थूल शरीर जो एक दिन शव के रूप में परिलक्षित होता है, इसके माध्यम से समग्र लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होती है। एक नियम है, अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है और अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। उदाहरण, बल्ब और बादल के माध्यम से विद्युत की अभिव्यक्ति होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। तद्वत हमारा आपका जो यह स्थूल शरीर है, इसके माध्यम से सूक्ष्म शरीर व्यक्त होता है और है। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कारण शरीर व्यक्त होता है और कारण शरीर के माध्यम से जीव तत्व व्यक्त होता है। जीव शिवस्वरूप सच्चिदानंद सर्वेश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। इस तथ्य को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। बृहदारण्यक उपनिषद का उद्घोष है, आत्मा वारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। दर्शन करने योग्य अर्थात दर्शनीय कोई है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही। श्रवण करने योग्य यदि कोई है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही। मनन करने योग्य यदि कोई है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही। निधिध्यासन ध्यान या भावना करने योग्य है कोई तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण कीजिए, हमारे आपके जीवन में ऐसी क्षमता सन्निहित है, हम भव को भी सुन सकते हैं, भगवान को भी सुन सकते हैं। भव का भी मनन कर सकते हैं, भगवान का भी मनन कर सकते हैं। भव की भावना कर सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं। भगवान की भावना कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। घटपट स्त्री पुत्र आदि रूपों में भव का दर्शन साक्षात्कार कर सकते हैं, तो सगुण निर्गुण भयविद भगवत तत्व का भी दर्शन या साक्षात हम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विचार करने की आवश्यकता यह है कि मानव जीवन की अपूर्वता क्या है। जिस प्रयोजन की सिद्धि पशुवादी शरीरों में असंभव है, देवादि शरीरों में भी अत्यंत दुर्गम है, उस प्रयोजन की सिद्धि मानव जीवन में संभव है। यही मानव जीवन की अपूर्वता है। पशुवादी शरीर में जीव जब होता है तब अर्थ और काम तक ही उसका जीवन सीमित रहता है। वृक्षादि जो उद्भिज्ज संज्ञक प्राणी हैं, स्थावर प्राणी, उनको भी खाद पानी प्राप्त होने पर
अर्थात अर्थ सुलभ होने पर, अर्थात भोग्य पदार्थ सुलभ होने पर आह्लाद प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ और काम के रसिक तो पशु पक्षी ही नहीं, कीट पतंग ही नहीं, स्थावर प्राणी, उद्भिज प्राणी, वृक्षादि भी हैं। इनको भी खाद पानी चाहिए और अभीष्ट खाद पानी की समुपलब्धि से वृक्षादि भी अत्यंत प्रमुदित होते हैं, आह्लादित होते हैं। पशुआदि भी अभीष्ट विषय की समुपलब्धि से अत्यंत प्रमुदित होते हैं, आह्लादित होते हैं। अर्थ और काम के रसिक तो पूरा विश्व है। अर्थ काम के रसिक विश्व में जितने प्राणी हैं सब हैं। मानव जीवन की सार्थकता किस बात में सन्निहित है कि अपने जीवन को या अपने आप को अर्थ काम तक ही सीमित न रखें। भगवत तत्व में मन लगाने का प्रयास करें, क्योंकि केनोपनिषद का उद्घोष है, यह चेद अवेदित सत्यमस्ति न चेद यह वेदीन महति विनष्टि। देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत कदाचित भगवत स्वरूप आत्म तत्व को जान लिया तब तो जीवन सार्थक हुआ। कदाचित देहपात के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत भगवत तत्व को नहीं जाना तो जीवन निरर्थक गया। श्रुति ने लाभ का लोभ हानि का डर दर्शाया है। जीवन में प्रमाद न पले। हमारे तिवारी जी ने आज प्रश्न किया था, प्रमाद मृत्यु है, कैसे समझें? लेकिन जीवन में प्रमाद न पले, इसकी अमोघ विधा क्या है? जब लाभ का लोभ और हानि का भय व्यक्ति के जीवन में होता है तो व्यक्ति का जीवन अप्रमत्त होता है, प्रमाद विनिर्मुक्त होता है। यहाँ श्रुति ने लाभ का लोभ और हानि का भय दर्शाया। यह चेत अवेदित सत्यमस्ति, कदाचित अंतिम सांस के पहले ही भगवत तत्व को जान लिया, आत्म तत्व को जान लिया या भगवत स्वरूप आत्म तत्व का विज्ञान प्राप्त कर लिया, सत्यमस्ति, तब तो जीवन सार्थक हुआ। कदाचित देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत भगवत स्वरूप आत्म तत्व को नहीं जाना तो महती विनष्टि, जीवन व्यर्थ गया। श्रुति ने लाभ का लोभ और हानि का डर दर्शाकर जीव को, विशेषकर मनुष्यों को प्रमाद शून्य होने का संदेश दिया है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन के प्रति यह जो श्रुति है इसका विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा, यही वितर्जित सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थापत्ति प्रमाण का आलंबन लेकर भगवान ने बताया जो कुछ अनात्मा प्रपंच है उसमें दो त्रुटि है, सदोष है और विषम है। अनात्मा किसको कहते हैं? भव किसको कहते हैं? संसार किसको कहते हैं? विश्व किसको कहते हैं? जगत किसको कहते हैं? जो भी कार्य प्रपंच है सदोष और विषम है। जो कुछ अनात्मा प्रपंच है सदोष और विषम है। निर्दोष और सम केवल भगवान ही हैं। निर्दोष और सम केवल भगवत तत्व या आत्म तत्व ही है। यह तथ्य हृदयंगम करने की आवश्यकता है सज्जनों। मीराबाई का वचन आपने सुना होगा, ऐसे पति को का वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं गोपाल को मेरो चिड़ियो अमर हो जाए। ऐसे पति का वरण करूं तो क्यों करूं? जो जन्म लेता है मरता है। अभिप्राय क्या है? भगवान सबके पति हैं। एकमात्र भगवान ही निर्दोष और सम है। इसीलिए भगवान ने कहा सकल अनात्म प्रपंच से जो कि सदोष और विषम है अपने मन को कर्षित कर निर्दोष और सम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में जिन्होंने सन्निहित कर दिया, यही तैर्जिता सर्ग है। उनके द्वारा
उनके जीवन काल में ही सर्ग माने पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली गई। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? पुनर्भव पर विजय प्राप्त करना, पुनर्जन्म पर विजय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग, जो कि ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए, उनका एक लघुकाय ग्रंथ है प्रश्नोत्तरी। उसका दूसरा नाम है मणिरत्नमाला। गीता प्रेस ने हिंदी अनुवाद सहित उसे प्रकाशित किया है। भगवत पाद ने विविध प्रश्नों को उपस्थापित किया, अनुग्रह पूर्वक स्वयं ही उन प्रश्नों का उत्तर दिया। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक प्रश्न शंकराचार्य जी ने उपस्थापित किया, अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण जन्म लेते हैं। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर क्या प्रत्येक प्राणी का जन्म लेना सार्थक सिद्ध होता है? भाषा समझ में आती होगी। अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रतिक्षण असंख्य प्राणी जन्म लेते हैं, परंतु प्रश्न उठता है क्या उन प्राणियों का जन्म लेना सार्थक होता है? कथमपि नहीं। किनका जन्म लेना सार्थक है? भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने कहा, यस्य पुनर्न जन्म, जिस जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्भव पर जिसने विजयश्री प्राप्त कर ली, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर सज्जनों उसी का जन्म लेना सार्थक। दूसरा प्रश्न भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने यह उपस्थापित किया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण देह त्याग करते हैं, अर्थात मरते हैं, लेकिन प्रामाणिक रीति से विचार करने पर क्या प्रत्येक प्राणी का मरना अर्थात देह त्याग करना सार्थक सिद्ध है? श्री शंकराचार्य महाभाग ने कहा, कथमपि नहीं। किसका मरना सार्थक है? जो आत्मा को, स्वयं को मृत्युंजय अमृत स्वरूप समझकर लीला पूर्वक जीर्ण वस्त्र के समान देह त्याग करने में समर्थ है। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर उसी का मरना सार्थक है। लुल्लू बुद्धू श्मशान के राहियों का न जन्म लेना सार्थक है न मरना सार्थक। मानव जीवन प्राप्त हुआ है तो जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो, इसके लिए सज्जनों प्रयास अवश्य करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, क्या सचमुच में हमारा आपका यह पहला ही जन्म है? चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे सनातन वैदिक आर्य धर्म में आस्थान्वित महान भाव हो, ये सब के सब पुनर्जन्म को मानते हैं, पूर्व जन्म को मानते हैं, देहातिरिक्त आत्मा में आस्थान्वित होते हैं। तो हमारा आपका न तो यह पहला जन्म है, न संभावित मरण अंतिम मरण है। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा चल रही है। मैं प्रायः पहली बार जहाँ जाता हूँ, यहाँ तो आया होगा तो 50 साल पहले, वो सब चल बसे होंगे बैकुंठ। उस समय मैं भी छोटी आयु का ही था। 50 साल पहले जहाँ तक ध्यान है आया होगा। तो मैंने क्या कहा सज्जनों? मैंने यह कहा कि प्रामाणिक रीति से विचार करें तो जन्म लेना किसका सार्थक है? जो आत्मा को अज अनादि सदघन चिदघन आनंद घन समझता है। जन्म लेने की योग्यता को जला डालने की भावना से जिसका जन्म होता है, उस भावना को क्रियान्वित करने में जो सफल होता है, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर उसी का जन्म लेना सार्थक होता है। और आत्मा को मृत्युंजय अमृत स्वरूप समझकर लीला पूर्वक जीर्ण वस्त्र के समान देह त्याग करने में जो समर्थ होता है, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर उसी का मरना सार्थक सिद्ध होता है। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन में संभव है या इसकी अपूर्वता है? बात यूं समझ में ना आवे तो
नास्तिक भी 5 मिनट में आस्तिक हो सकता है। एक उदाहरण देता हूँ, सावधान। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, समझ गए ना। हम लोगों के पास कुछ भी अपना नहीं है, समझ गए। ध्यानपूर्वक सुनिए। गुरु गोविंद और ग्रंथ, इन तीनों से दूरी बनाकर रखिए। जीवन निरर्थक, जीवन को सार्थक करने वाले 3 ही तत्व होते हैं, गुरु गोविंद और ग्रंथ, गुरु गोविंद और ग्रंथ, गुरु गोविंद और ग्रंथ। इनसे दूरी बढ़ा के रखी नहीं कि जीवन व्यर्थ। इसीलिए मैंने संकेत किया, किसी व्यक्ति की आयु 90 वर्षों की पूर्ण हो चुकी, कल्पना कीजिए 1 वर्ष में कदाचित उसने 10 ही स्वप्न देखा हो, तो 90 वर्ष की अवधि में 900 स्वप्न उसने देखा। तो स्वप्न के 900 शरीर उसके नष्ट हो गए या नहीं? लेकिन अपना नाश तो वह नहीं मानता है। इस दृष्टांत के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध होता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। शरीर की संख्या 900 हो गई, अपनी संख्या 1 ही मानता है। इस दृष्टांत के बल पर यह तथ्य भी डंके की चोट से सिद्ध होता है कि देह के भेद से शरीर में, देह के भेद से आत्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। तो जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का क्रम चल रहा है। भजन की क्या आवश्यकता है? आत्मानुशीलन की क्या आवश्यकता है? अध्यात्म विद्या को आत्मसात करने की क्या आवश्यकता है? ध्यानपूर्वक सुनिए। हम एक संकेत करते हैं। कदाचित हम आप पूर्व शरीर को छोड़ते समय तक कृतार्थ हो गए होते, निहाल हो गए होते, हमने तृप्त होकर देह त्याग किया होता, तो हमारा आपका यह जन्म ही क्यों होता? हम दम्भी तो नहीं है ना कि साक्षात नारायण या शिव का स्वयं को अवतार माने। जब भगवान अर्जुन को कह सकते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, लेकिन अर्जुन तो जीवों के जन्म कर्म दिव्य नहीं। अविद्या काम कर्म के फलस्वरूप जीवों को देह की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ क्या है? अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक कदाचित हम आप कृतार्थ हो गए होते, निहाल हो गए होते, हमने तृप्त होकर देह त्याग किया होता, हमारा यह जन्म ही क्यों होता? यम यम वापि स्मरण भावंत यत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। देह त्याग के पूर्व क्षण में जिस प्रकार का चिंतन बन जाता है, उस चिंतन के अनुरूप ही शरीर की प्राप्ति होती है। सावधान, इस देश का नाम भारत है। किनके नाम पर? कल्प वेद से 2 प्रथा है, लेकिन श्रीमद् भागवत पंचम स्कंध 11 स्कंध के अनुसार भगवान ऋषभ के ज्येष्ठ पुत्र राजा भरत, राजर्षि भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। इससे पहले इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष। वे राजर्षि भरत कैसे थे? बहुत प्रतापी। उन्होंने अपने शासन काल में धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विमुक्त, सर्वहितप्रद शासन विश्व को दिया। फिर उत्तम उत्तराधिकारी को राज्यश्री सौंपकर भगवत प्राप्ति की भावना से वे राज्यश्री का परित्याग कर भजन करने लग गए। चौथे पन नृप जाइय कानन, वेद नीति असकाई दशानन, भूप राज तज होई विरागी। लेकिन दुर्दैव के दुर्विपाक से देह त्याग के पूर्व क्षण में प्रारब्ध की प्रगल्भता के कारण, दुर्दैव के दुर्विपाक से मृग शावक का ध्यान हो गया, मृगाकार वृत्ति बन गई,
उस वृत्ति ने मृग दंपति के द्वार से उन्हें मृग शरीर प्रदान कर दिया। इस दृष्टांत के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। सदा तद्भाव भाविता है। देहत्याग के पूर्वक क्षण में जिस प्रकार का चिंतन होता है उस चिंतन के अनुरूप नवीन देह की प्राप्ति होती है, नूतन शरीर की प्राप्ति होती है। अगर हम आप पूर्व शरीर को त्यागते समय तक कृतार्थ हो गए होते तो हमारा आपका जन्म नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में 3 चक्षुओं का वर्णन है तिवारी जी। एक स्वचक्षु, दूसरा दिव्य चक्षु, तीसरा ज्ञान चक्षु। भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने 2 चक्षुओं का नाम लिया है। न तो माम शक्ति से द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। अर्जुन, तुम बालक सखा हो, मैं पालक सखा हूँ। मैंने समग्र विभूतियों से मंडित अपने जिस स्वरूप का वर्णन किया, विश्व रूप का, विराट रूप का, उसे तुम देखने के लिए मचल चुके हो। तुम बालक सखा हो, मैं पालक सखा हूँ। अब मैं अनुग्रह करके तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, जिसके बल पर सर्वाश्चर्यमय सकल विभूतियों से मंडित समलंकृत मेरे विश्व रूप का दर्शन तुम कर सकते हो। अविद्या काम गर्भित, यहाँ तक कि अविद्या काम कर्म गर्भित जो स्वचक्षु तुम्हें प्राप्त है, उसके बल पर, उसके द्वारा तुम मेरे विराट स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। तो एक स्वचक्षु, दूसरा दिव्य चक्षु। 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने क्या कहा? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षंच ये विदुर्यान्ति ते परम। यहाँ ज्ञान चक्षु का संकेत किया भगवान ने, केवल नाम निर्देश किया। और 15वें अध्याय के मध्य में विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस उदासीन मदन मोहन ने ज्ञान चक्षु का नाम लिया। दिव्य चक्षु बीच में है, नीचे स्वचक्षु, ऊपर ज्ञान चक्षु, बीच में दिव्य चक्षु। भगवान वेदव्यास जी ने महाभारत युद्ध की अवधि तक दिव्य शक्ति और दिव्य चक्षु से संपन्न किया था संजय को, और अर्जुन को भगवान के विश्व रूप का दर्शन दिव्य चक्षु के प्रभाव से हुआ था। कहीं भगवान लोधेश्वर महादेव इधर हैं, भगवान शिव जी की कृपा से आप महान भावों को, या आप महान भावों के सहित हमको भी 5 मिनटों के लिए दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो जाए तो क्या करेंगे? कहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, कौन जीत रहे हैं कौन हार रहे हैं, उसके लिए दिव्य चक्षु का प्रयोग करेंगे क्या? कल्पना कीजिए, आप महान भावों को लोधेश्वर महादेव के अनुग्रह से 5 मिनटों के लिए दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो गई। आप दिव्य चक्षु का उपयोग जैसा मैं कहता हूँ उस ढंग से कर रहे हैं क्या? हे प्रभु, अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को मैंने सब बना दिया है, मेरे द्वारा त्यागे गए उन सब शरीरों का मुझे दर्शन प्राप्त हो। भाषा समझ में आ रही है ना? हे प्रभु भूतेश्वर लोधेश्वर, अनादिकाल से अब तक मैंने जितने शरीरों को सब बना दिया है, मेरे द्वारा त्यागे गए उन सभी शरीरों का मुझे दर्शन प्राप्त हो। तो क्या होगा? एक एक जीव ने अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को सब बना दिया है, कदाचित उसे अपने द्वारा त्यागे गए उन शरीरों का दर्शन प्राप्त हो एक साथ, तो उसके द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाए। भगवान के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है,
कि अनादिकाल से अब तक एक एक जीव ने कितने शरीरों को सब बना दिया। क्यों? भगवान के कार्यालय का दोष नहीं, क्योंकि अनादि में गणित की गति नहीं होती, समझ गए? अनंत में, असंख्य में, अनादि में गणित की गम नहीं है, गति नहीं है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म जी ने गणित को परिभाषित किया है। गणेय की गणना का नाम सज्जनों गणित है। गणेय की गणना का नाम गणित है। असीम, अनंत, अनादि, असंख्य में गणित की गति नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने कह तो दिया, गीता का 4वां अध्याय, सावधान, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। अरे वो अर्जुन, निज इच्छा निर्मित तनु, लीला पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक अपनी प्रकृति को वश में करके समय समय पर मैं राम कृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होता हूँ। अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर तो जीवों का जन्म होता है। अब अर्जुन कहीं प्रश्न कर देते, गिनकर बताइए, अनादिकाल से प्रभु आपने कितने बार अवतार लिया है? अब मुझ अर्जुन संज्ञक जीव का भी कितने बार अनादिकाल से अब तक जन्म हुआ है? भगवान कहते मेरे कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनादि में गणित की गति नहीं होती। कल्पना कीजिए, आपके सामने 100 शरीर प्रकट हो गए। कोई उल्लू का शरीर, कोई उर्वशी का शरीर, कोई चमगादड़ का शरीर, कोई चंपा का शरीर, कोई गंधर्व का, कोई यक्ष का, कोई भूत का, कोई प्रेत का, कोई डाकनी का, कोई शाकनी का, कोई देवी का, कोई कछुआ का, कोई मेढक का, कोई कबूतर का शरीर, कोई अप्सरा का शरीर, कोई शेरनी का, कोई शेर का। बहुत से ऐसे शरीर आपको लगेंगे जिनसे चिपकने का प्रयास करेगा मन। बहुत से ऐसे शरीर लगेंगे जिनसे भगने का प्रयास करेगा मन। लेकिन बाद में मालूम हो ये सब शरीर किसी और के नहीं, अपने। पढ़ लिया ना, ये भी कर्म हो गया। मैं नहीं चलता, चलने की निवृत्ति को भी, अकर्म को भी व्यक्ति अहमिति के बल पर कर्म बना लेता है। तो भगवान का वचन, नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में तादात्म्यपन्न जीव जब तक उसे विशुद्ध सत्व के योग से आत्म तत्व का आत्मानुरूप विज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक अकर्म भूमि को भी कर्म बना लेता है। एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो जन्म लिया है तो कर्म किए बिना नहीं रहेंगे। और कर्म का भोग एक ही शरीर में हो जाए ये संभव नहीं। तो शेष कर्मों को भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। हमारे आपके अनादिकाल से अब तक जीवन की गाथा क्या है? जन्म का पर्यवसान मरण, मरण का पर्यवसान जन्म। जन्म लिया है तो कर्म किए बिना नहीं रह सकते, और कर्म करके उसी जन्म में उन कर्मों का भोग के शरीर त्याग नहीं कर सकते। अतिरिक्त कर्मों के फलस्वरूप जन्म लेना अनिवार्य है। जात से ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। तो जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है। अब थोड़े आधुनिक ढंग के जो व्यक्ति हैं, कौन आधुनिक ढंग के नहीं है कह पाना कठिन है। लेकिन मान लीजिए आप लोग आधुनिक ढंग के नहीं हैं। जो सर्वथा आधुनिक ढंग के नास्तिक कोटि के भौतिकवादी ही हैं, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले हैं, वो भी ध्यान पूर्वक सुने। नारायण। पहली बात क्या है सज्जनों, बड़े आक्षेप करते हैं। एक बार एक युवक आया 25 साल पहले दिल्ली में मेरे पास, लेकिन शीलवान था। संकोच पूर्वक कहा, महाराज
2500 वर्ष पहले शंकराचार्य हुए, उन्होंने जो सिद्धांत प्रस्थापित किया, उससे पहले के महर्षियों ने, व्यासादि ने जो सिद्धांत प्रस्थापित किया, इस शताब्दी में भी उसकी उपयोगिता रह गई क्या? समझ गए ना? 70 साल के भी नहीं हुए संविधान के बने हुए, 108 से ज़्यादा संशोधन हो गया। संशोधन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। उसने कहा कि महाराज, हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले, उस समय जो महापुरुषों ने संविधान बनाया, सिद्धांत निर्धारित किया, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी उसकी उपयोगिता रह गई है क्या? तो मैंने जो उत्तर दिया, सावधान, अब धीरे धीरे बोलूँगा ताकि सर से न उतर जाए। मेरा प्रवचन सुनकर शिकायत लोगों की यही होती है, 95, 99, 90, 80% तो सर से उड़ गया प्रवचन हृदय तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन सुनिए, पृथ्वी पुरानी है या नहीं? आस्तिक हो या नास्तिक, वैदिक हो या अवैदिक, क्या पृथ्वी की उपयोगिता के दिन लद गए हैं? कोई कह सकता है? जल पुराना है या नहीं? पानी, पानी की उपयोगिता के दिन 21वीं शताब्दी में लद गए हैं क्या? सूर्य, चंद्र, अग्नि, तेज, ये सब के सब पुराने हैं। इनकी उपयोगिता आज भी पूर्ववत चरितार्थ है या नहीं? आगे भी ज्यों के त्यों चरितार्थ रहेगी या नहीं? पवन की उपयोगिता पहले भी थी, आज भी, आगे भी रहेगी या नहीं? आकाश की उपयोगिता पहले भी थी, आज भी है, आगे रहेगी या नहीं? और छोड़ दीजिए, कर्मेंद्रियों की उपयोगिता पहले थी, आज है, आगे भी रहेगी। ज्ञानेंद्रियों की उपयोगिता पहले थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। पहले आंख से लोग रूप का दर्शन करते थे, आज भी आंख से ही हम आप रूप का दर्शन करते हैं। आगे भी नील, पीत, श्वेत आदि रूपों का दर्शन नेत्रों से ही हो सकता है। नासिका से पहले गंध का ग्रहण करते थे, आज भी करते, आगे भी करेंगे। सबसे ज्यादा आपत्ति तो व्यक्ति को अपने ऊपर होना चाहिए। हम जीव पुराने हैं, सनातन हैं, तो हमारी उपयोगिता के 21वीं शताब्दी में लद गई। और उससे भी भयंकर आक्षेप क्या है? अरे ईश्वर सबसे पुराने हैं। बना हुआ ईश्वर होगा क्या? ईश्वर भी बनावटी होते हैं, नकली मसाले। आजकल ईश्वर भी बहुत से नकली चल रहे हैं। सचमुच में जो ईश्वर है, सनातन है या नहीं, शाश्वत है या नहीं? तो सबसे पुराने तो भगवान ही हैं जी। और जीव भी अनादि है, और प्रकृति भी अनादि है। प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि वहावपि विकाराम च गुणाम चैव विद्धि प्रकृति संभवान। भगवद गीता का 13वां अध्याय। परमात्मा की उपयोगिता के दिन लद गए क्या? जीवात्मा की उपयोगिता के दिन लद गए क्या? वही मन, वही बुद्धि, वही चित्त, वही अहंकार हमको प्राप्त है। और जब तक मोक्ष नहीं होगा, तब तक कैवल्य मोक्ष नहीं होगा, तब तक वही मन, वही बुद्धि, वही चित्त, वही अहंकार हमको सुलभ रहेंगे। यह जो कहना है कि पुराना होने के कारण अमुक की उपयोगिता लद गई, क्या है? कहने के लिए अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, वैचारिक धरातल पर टिकता नहीं। तो हमने क्या संकेत किया? सनातन शब्द का अर्थ क्या है सज्जनों? सुनिए, 2 शब्दों को मैं 3-4 महीने से बोल रहा हूं। एक है पुराण। पुराण शब्द तो वर्षों से बोल रहा हूं। 9 वर्ष की अवस्था से मैंने प्रवचन करना प्रारंभ किया था। लेकिन पुराण का अर्थ बड़ी सभा में 3 महीने से कह रहा हूं। पुराण का अर्थ क्या है जी? पुराना होता हुआ भी नया, जिसकी उपयोगिता काल के द्वारा कवलित न हो सके, कुंठित न हो सके, उसका नाम पुराण है। एक है प्रणव, जिसको वेद कहते हैं। जैन, बौद्ध, सिख, ये सब के सब तीनों ओंकार, प्रणव को मानते या नहीं? बड़ी विचित्र बात है।
सुन तो लीजिए कम से कम, पचा पावे या न पचा पावे, गरिष्ठ भोजन नहीं पच पाता है सबको। हमको किसी ने 9-10 महीने पहले छत्तीसगढ़ में भोजन के समय इतनी रबड़ी दे दी, हम निर्णय नहीं कर पाए कि रबड़ी या भोजन परोसने वाला नया था। उस रबड़ी के चपेट में 9 महीने से पेट पड़ा हुआ। अब मान लीजिए इतनी रबड़ी ले पेट में पहुंच जाती तो क्या दशा होती। तो सुन लीजिए, कोई बट वृक्ष को न माने और बट बीज को माने तो हंसी होगी या नहीं? क्या बट वृक्ष को न माने और बट बीज को माने? अरे जो बट बीज को मानता है बट वृक्ष को मानने के लिए बाध्य है या नहीं? इसलिए वेदों का बीज क्या है जी? प्रणव या ओंकार। जैन बौद्ध सिख ये सब प्रणव या ओंकार को मानते हैं, माने वेद के बीज को सब मानते हैं। तो प्रकारांतर से अगर वो कह भी दें कि हम वेद को नहीं मानते, फिर भी वेद को मानने वाले ही सिद्ध होते हैं या नहीं? क्योंकि वेद का बीज ही ओंकार या प्रणव है। प्रणव का अर्थ क्या होता है? पुराना होता हुआ भी नव, माने नया, काल के द्वारा जिसकी उपयोगिता कुंठित कवलित ना हो उसका नाम प्रणव। समझ गए? तो इसका अर्थ क्या हुआ? अगर आप वैज्ञानिक ढंग से विचार करना चाहें तो कर लीजिए। जो निरवय पदार्थ होता है उसमें विकृति नहीं आती। क्या? सार्वभौम सिद्धांत, निरवय पदार्थ जो होता है उसमें विकृति नहीं आती। और संस्कार की महिमा से सावयव पदार्थ में भी विकृति नहीं आती है। सामान्य नियम, विशेष नियम। कुतुब मीनार का दर्शन किया है? दिल्ली कुतुब मीनार, लोहे, वो जो ढांचा है लोहे के द्वारा निर्मित है या नहीं मीनार? लोहे में जंग लगने की स्थिति है, लोहा में जंग न लगे आश्चर्य की बात है या नहीं? लोहे को ढंग से सुसंस्कृत परिष्कृत किया गया कि उसके द्वारा निर्मित जो कुतुब मीनार है उसमें आज तक जंग नहीं है। सावयव वस्तु में भी संस्कार की प्रगल्भता से, यही सनातन धर्म है, दूषण की प्राप्ति नहीं होती है। समझ गए? सावयव वस्तु में भी। अजाब किन्हीं को देवता का दर्शन हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, न हुआ हो तो चित्रों में, गीता प्रेस आदि की पुस्तकों के माध्यम से चित्रों में इंद्र का दर्शन हुआ होगा। देखत बालक बहुकालीना, सनकादि का दर्शन हुआ होगा। ठीक है। देवताओं को बुढ़ापा, वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है क्या? ना। आज भी सनत कुमार दिखाई पड़ेंगे तो 5 साल के लगेंगे बाल गोपाल, तो उनकी आयु 5 साल ही है क्या? आज भी भगवान सुखदेव जी का दर्शन होगा। जब उन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई थी तब उनकी आयु 16 साल की लगती थी, आज भी 16 साल के ही लगेंगे। मार्कंडेय जी चिरंजीव है, आज भी युवक ही लगेंगे। इसका मतलब क्या है? संस्कार के बल पर, वरदान के बल पर, साधना के बल पर जो सावयव शरीर है उसमें भी इस प्रकार की दिव्यता का आधान अंगन्यास, करन्यास, भूत शुद्धि आदि के माध्यम से हम करने में समर्थ हैं। उसमें भी वर्षों तक, करोड़ों लाखों वर्षों तक, समझ गए क्या, विकृति नहीं आती है। इसलिए सनातन का अर्थ क्या होता है? पुराना होता हुआ भी नया। कालिदास ने क्या कहा? अब भूगोल को जानने वाले ध्यान दें। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। मैं ये सब क्यों बोलता हूँ जी? मैं समझता हूँ कि आपको सुनने में, समझने में कुछ कठिनाई होती है, तो इसलिए बोलता हूँ कि इस प्रकार बोलना अगर कोई हम लोग बंद कर दें सब नास्तिक हो जाएंगे। समझ गए ना? क्या ये कवच है? इस प्रकार से हम लोग, जैसे कोई बाढ़ लगाता है ना, तो बाघ के भक्षक विध्वंसक की गति उसमें नहीं होती है। दर्शन के बल पर, विज्ञान के बल पर, व्यावहारिक धरातल पर
हमारे सिद्धांत की हर समय, हर देश में, हर काल में, हर व्यक्ति के लिए उपयोगिता के बल पर हम आज विजयी हो सकते हैं। हमारे पास क्या ब्रह्मास्त्र है? आज भी मैंने संकेत में कहा था, हमारे पास ब्रह्मास्त्र क्या है जिसके आगे कोई भी विश्व की शक्ति टिक नहीं सकती। हमारे का अर्थ निश्चलानंद मत समझिए। अरे वैदिक सिद्धांत में आस्थान्वित जितने व्यक्ति हैं और जानकार भी हैं, अदृश्य अदृष्ट गोचर जो ऋषि मुनि हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। बहुत कष्ट की बात है कि पूरे विश्व में भारत, नेपाल, भूटान जैसे देश को छोड़ दीजिए तो ले भी लीजिए, 5-7 व्यक्ति से अधिक व्यक्ति ही नहीं है श्रुति युक्ति अनुभूति के बल पर सनातन सिद्धांत की उपयोगिता को सिद्ध कर सके। दर्शन, विज्ञान और व्यवहार की दृष्टि से भी सनातन सिद्धांत की उपयोगिता को सिद्ध कर सके। क्योंकि अंग्रेजों की कूटनीति थी कि वैदिक वाङ्मय से जितने दूर भेज दोगे, फेंक दोगे सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का, उतना ही इनका पतन हो जाएगा। समझ गए? गरड़ियों का गीत कह दो वेद को। तो मैंने क्या संकेत किया सज्जनों? अस्त्युत्तरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। कालिदास ने लिखा, उत्तर दिशा में देवताओं के आत्मस्वरूप नगाधिराज, पर्वतों के राजाधिराज हिमालय। अब हिमालय की आयु कितनी है जी? क्यों भृगु जी? आपकी आयु मान लो 30 वर्ष हो, कल्पना करो, हिमालय की आयु 30 वर्षों की है। भगवती उमा का नाम सुना है, पार्वती जी का, उनकी आयु कितनी है? जिसको हम नेत्रों से हिमालय के रूप में देखते हैं, उस हिमालय का आदिदैविक स्वरूप एक व्यक्ति विशेष चेतन थे या नहीं? जिनकी बेटी दारली प्यारी दुलारी उमा भगवती हैं, जगत जननी है या नहीं? तो हिमालय उस समय भी था या नहीं? लेकिन आधुनिक भूगोल वाले कहते हैं, फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं और हैं उत्तराखंड के अणु विभाग में उनकी सेवा, नौकरी, सर्विस इंदौर मध्य प्रदेश में है। हिमालय बनता हुआ पर्वत है क्योंकि उसमें मिट्टी और पत्थर दोनों हैं, केवल पत्थर नहीं है। मैंने कहा आप लोगों की जानकारी अधूरी है। हिमालय में वह दिव्यता है कि बनता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। क्या? जैसे देवताओं के शरीर में वृद्धि तो दिखाई पड़ेगी, जरावस्था नहीं। सदा देवता श्री विग्रह से युवक ही बने रहते हैं। इसी प्रकार से हिमालय। तो मैंने क्या कहा? यह कहा सज्जनों कि प्रणव शब्द पर विचार कीजिए, पुराण शब्द पर विचार कीजिए। जिस सिद्धांत की उपयोगिता देश के द्वारा, काल के द्वारा, वस्तु के द्वारा कुंठित ना हो, सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व व्यक्तियों के लिए जिस सिद्धांत की उपयोगिता यथावत पूर्वत चरितार्थ हो, उसका नाम तो सनातन सिद्धांत है ना। एक ही हमारे पास वज्र है, वैचारिक वज्र। एक ही हमारे पास अब वज्र शेष है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी हम सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत को दर्शन, विज्ञान और व्यवहार के धरातल पर इतना उत्कृष्ट स्थापित कर सकते हैं जिसके आगे पूरा विश्व बम, गोले, बारूद के बल पर नहीं, वैचारिक सद्भाव के बल पर नतमस्तक होने के लिए तैयार होगा। मैंने संकेत किया। इसलिए अब थोड़ा और सोच ले, भजन क्यों आवश्यक है? लोग कहते हैं ना भगवान का भजन न करें तो कोई विपत्ति आ जाती है क्या? अब नास्तिक क्या प्रश्न करेंगे? नास्तिकों की ओर से हम प्रश्न करते हैं, सावधान। एक नास्तिक कह सकता है, और आगे आ जाओ तुसी। एक नास्तिक कह सकता है, इधर आप भी आ जाइए, इधर भी सोता दिखाई पड़े, आगे आ जाओ। आप भी सोता ही हो निकेश जी। सुनिए, जिनको सोना हो थोड़ा पीछे चले जाए। सोता होना हो तो मैंने क्या कहा सज्जनों? इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत की उपयोगिता ज्यों के त्यों चरितार्थ। उसको न मानने से ही सारा विस्फोट है। क्या सुना दूं बात?
उपनिषदों की बात। एक बार बैठक हुई तुलसी राम जी, आख्यायिका है, इतिहास नहीं है। कर्मेंद्रियों ने, ज्ञानेंद्रियों ने, मन बुद्धि चित्त अहंकार ने विचार किया, भाई हमारी उपयोगिता तो जीवन में स्पष्ट दिखती। आंख ने कहा देखो मैं न रहूं तो रूप का दर्शन ही संभव नहीं। कान ने कहा मेरे बिना सुनना ही संभव नहीं। नासिका ने कहा अतीन्द्रिय, नासिका ने कहा कि मेरे बिना गंध का ग्रहण ही संभव नहीं। ये कौन है, इसकी क्या उपयोगिता है? प्राण की। प्राण की तो कोई उपयोगिता दिखाई नहीं पड़ती है, खाता पीता है बस मस्त रहता है, इसकी तो कोई उपयोगिता दिखाई नहीं पड़ती। उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने कहा प्राणदेव नमस्कार, एक संशय है, उसका निवारण आप कर दें तो बहुत अच्छा रहे। उन्होंने कहा क्या है? हम सबों की उपयोगिता तो चरितार्थ। मन ने कहा कि मैं न रहूं तो विक्षिप्त जैसा व्यक्ति होगा। छोटे बच्चों के लिए उपनिषदों में कौशिक ब्राह्मणोपनिषद में क्या कहा गया? अमनस्क, छोटा बच्चा अमनस्क, मन विकसित नहीं है। बुद्धि ने कहा मेरी यह उपयोगिता, चित्त ने कहा मेरी यह उपयोगिता, अहंकार ने कहा मेरी यह उपयोगिता। आपकी उपयोगिता क्या है श्रीमन प्राण महोदय, ये तो बताइए। उन्होंने सोचा मौखिक उत्तर देने से इनको संतोष नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मान के चलिए मेरी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन प्रयोग करके देख लीजिए, 1 वर्ष की अवधि के लिए एक एक इंद्रिय चली जाए। आँख चली गई बाहर घूमने, जैसे अंधों का काम चलता चला। श्रोत्र इंद्रिय चली गई, काम तो कुछ अटका, बहरों का काम जैसे चलता चला। वाक इंद्रिय 1 साल के लिए चली गई, गूंगों का जैसा काम चलता है या मौनी बाबुओं का वैसा चला। मन भी चला गया, अब मनस्क बच्चों का जैसा काम चलता है वैसा चला। अंत में प्राण ने कहा कि आप सबों ने अपनी अपनी महत्ता जान ली, अब मैं तो पहले से ही आपका यशोगान करता हूं, अब इस भवन को संभालिए, मुझे जाने दीजिए। इस भवन को संभालिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे मुझसे कुछ नहीं कहना है कि मेरी क्या उपयोगिता है। अब जब प्राण चलने लगे तो न कर्मेंद्रिय न ज्ञानेंद्रिय न अंतःकरण शरीर में रहने की क्षमता वाले रह गए। उन्होंने कहा बस आप मत जाइए, आपके बिना हम कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा बात समझ में आ गई ना, यह तो दृष्टांत है, उपनिषदों की बात है सज्जनों। प्राणोपाख्यान दार्शनिक क्या है? इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में मुस्लिम तंत्र कहता है मेरी उपयोगिता है, क्रिश्चियन तंत्र कहता है मेरी उपयोगिता है, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले कहते हैं मेरी उपयोगिता है या हमारी उपयोगिता है। ये वैदिक सनातनियों की क्या उपयोगिता है कुछ समझ में नहीं आता। तो महाभारत का एक वचन सुन लीजिए, वेदव्यास जी ने 1 लाख, वैसे तो बड़े ठाठ से जा रहे हैं, 60 लाख श्लोकों का महाभारत है। मर्त्यलोक में 1 लाख श्लोकों का महाभारत सुलभ है, बाकी देवलोक, पितृलोक, गंधर्व लोक में शुकदेव जी, असित, नारद जी ये सब कथा कहते हैं। वेदव्यास जी ने कहा जो कुछ महाभारत में है, महाभारत के प्रताप से बाहर हो सकता है, समझ गए? जो कुछ इस महाभारत में ज्ञान विज्ञान नहीं है विश्व में कहीं नहीं, समझ गए? जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143 में मान्य जगत गुरु शंकराचार्य सोनाम धन्य भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग ने, उनका एक अंग्रेजी में ग्रंथ है सनातन धर्म, मूल ग्रंथ भी हमारे यहाँ से प्रकाशित है, लगभग 15 मिनट और अनुवाद भी हमारे यहाँ से प्रकाशित है। उसमें उन्होंने बहुत 14 भाषा के विद्वान थे जी,
और सुन लीजिए, एक उस समय एमएससी को भी एमए कहते थे। 1 साल की अवधि में विश्वविद्यालय में 60 विषयों से उन्होंने सर्वोत्तम स्थान प्राप्त की, परीक्षा दी। 1 साल में 60 विषयों से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। इतने बड़े विद्वान थे जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया। उनका एक अंग्रेजी में ग्रंथ है जिसका हम हिंदी अनुवाद भी हमारे यहाँ से प्रकाशित है। उन्होंने कहा गीता का जितना अंश बाइबल में है उतना अंश खींच दीजिए, फिर देखिए बाइबल क्या चीज है। समझ गए? कुछ नहीं। बाइबल में जो जान है वो गीता का अंश होने के कारण है। अच्छा सुन लीजिए, मेरी बात नहीं, भारतीय कृष्ण महाराज की बात नहीं। बुश महोदय को तो क्रिश्चियन मानते हैं ना आप लोग, जन्मजात क्रिश्चियन। 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। दूसरी बार जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति होने वाले थे, एक वक्तव्य दिया। हमको लगा कि क्रिश्चियन समाज गाली देगा, लाठी गोली का प्रयोग करेगा इन पर। सारा समाज मौन रहा। बुश महोदय ने क्या कहा मालूम है? मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था है, लेकिन सृष्टि की संरचना को लेकर बाइबल की जो अवधारणा है वैज्ञानिक धरातल पर बिल्कुल वो मानने योग्य नहीं। इसका मतलब समझ गए ना? कोई माई का लाल पूरा वैदिक वाङ्मय तो छोड़ दीजिए, भगवत गीता के 700 श्लोक ले लीजिए। अरे 700 श्लोक भी बहुत होते हैं। नासदी सूक्तम के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदी सूक्तम में केवल 7 मंत्र, 700 श्लोक गीता में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदी सूक्तम, हमारे यहाँ से उसकी बृहद व्याख्या प्रकाशित है। नासदी सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं। विश्व के वैज्ञानिक आज तक लोटपोट हैं, उसके रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। कोई कह सकता है कि गीता में जो सृष्टि का सिद्धांत है, समझ गए, या केवल 7 मंत्रों के माध्यम से ऋग्वेद ने जो सृष्टि का सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में चरितार्थ में यह कहेगा। जहां से वैज्ञानिकों की मान्यता प्रारंभ होती है और जहां जाकर विश्राम को प्राप्त करती है, जहां विश्राम को प्राप्त करती है वहां से तो वैदिक सिद्धांत प्रारंभ होता है। 1-2 उदाहरण देते हैं सावधान। गीता का 2रा अध्याय ले लीजिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। 2रा अध्याय ले लीजिए। फिर ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अब विज्ञान अनुगमन करने के लिए बाध्य है या नहीं? नकल करने के लिए बाध्य। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की निरन्वय समृद्धि नहीं होती, किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता, टोटली नाश नहीं होता। किसी भी पदार्थ की आकस्मिक ऑल ऑफ सडन उत्पत्ति नहीं होती। लीजिए, हो गया ना? इसका मतलब हमारे सिद्धांत का अनुगमन तो वेद कर सकता है। आप लोगों को अंधेरे में रखा गया है। आज भी मैंने विचार गोष्ठी में कहा था, स्वतंत्र भारत में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल केंद्र में नहीं आया, विविध प्रांतों में नहीं आया, जिसके मस्तिष्क में वैदिक वाङ्मय के प्रति आस्था हो, उस आस्था के आधार पर वैदिक वाङ्मय में सुलभ सिद्धांत को विकसित, उद्भाषित करने की भावना हो। तो हम क्या कह रहे थे सज्जनों? इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि विज्ञान भी हमारा अनुगमन करता है। विज्ञान के अनुगमन करने की हमें आवश्यकता नहीं। क्यों? अरे जितने भी वैज्ञानिक होंगे, सृष्टि जिसने रचना की, जिसने सृष्टि की रचना की, उस परमात्मा के आगे वो झक मारेंगे या नहीं? उनसे भी बड़ा कोई वैज्ञानिक हो जाएगा क्या? इंजीनियर हो जाएगा क्या? जिसने सृष्टि की संरचना की है। आजकल के वैज्ञानिकों को पूछ दीजिए, क्यों जी कितने ब्रह्मांड हैं? ब्रह्मांड की संख्या कितनी है? सामान्य रीति से उपनिषदों में कहा गया अनंत कोटि ब्रह्मांड। भगवान का नाम है
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। कोटि का अर्थ यहाँ पर करोड़ भी आप कर सकते हैं, प्रसिद्ध है। कोटि का अर्थ होता है प्रकार। सचमुच में ब्रह्मांड की संख्या कितनी है? अरबों डॉलर खर्च करके भी अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान आदि ब्रह्मांडों की संख्या कितनी है नहीं बता सकते, और हम लोग यूं बता सकते। स्कंद पुराण, भगवान श्री जगन्नाथ की स्थापना अपने चिन्मय कर कमलों से किन्होंने की? ब्रह्मा जी ने। प्रार्थना किसने की थी? राजा इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी में थे। जगन्नाथ जी की परंपरा तब से चल रही। जगन्नाथ जी की स्तुति करते हुए हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी ने क्या कहा मालूम है? हम ब्रह्मा की संख्या, हम जो ब्रह्मा हैं, सार्धक त्रिकोटि, 3.5 करोड़ हम ब्रह्मा। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा होते हैं तो ब्रह्मांडों की संख्या 3.5 करोड़ है या नहीं? लो जी, अब गीता का 8वां अध्याय ले लीजिए, 8वां अध्याय लीजिए। पूरी पृथ्वी की, पूरे जल की, पूरे पानी की, पवन की, आकाश की, 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड की आयु कितनी? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, यहाँ तक कि आकाश की पूर्ण आयु कितनी? 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड कितने वर्षों तक रहते हैं और कितने समय तक हम न तुम दफ्तर गुम महाप्रलय की दशा रहती है। अरे भाई, इस रुपये का महत्व तो नहीं है। प्रवचन सुनो, तुसी उठे बैठो प्रेमलाल। जब मैं पंजाबी में ही बोलना लगता हूँ, लेकिन मैं पंजाबी जानता नहीं, क्योंकि 99% मेरे सहपाठी दिल्ली में पंजाबी ही थी, समझ गए। एकाएक वाणी निकलती तो पंजाबी में ही फिर शुरू कर देता हूँ। तो मैंने क्या कहा, सज्जनों, श्रद्धालु हैं लेकिन इस प्रवचन के सामने, हाँ ठीक, धारा न कटे इसका ध्यान रखना चाहिए और उबिए मत। शरीर की स्थिति नहीं थी कि हम इतनी देर बैठ सकें, फिर भी बोल रहे, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड और अंत में महाप्रलय की आयु कितनी है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। लो जी, गीता के 8वें अध्याय के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष इन सब की आयु है। और 3.5 करोड़ ही ब्रह्मांड क्यों है जी? ब्रह्मा क्यों है? इसका नाम, उसका उत्तर क्यों देगा? प्रणव, ओंकार, औम और अर्धमात्रा 3.5। प्रणव की व्याख्या ही यह सृष्टि है, क्योंकि प्रणव में 3.5 मात्राएं हैं एक दृष्टि से, इसलिए 3.5 करोड़ ब्रह्मा, 3.5 करोड़ ब्रह्मांड। लो जी, तीर्थों की संख्या कितनी है? 3.5 करोड़। कहां से बोल रहा हूं? तेजो बिंदु उपनिषद। तेजो बिंदु उपनिषद के अनुसार तीर्थों की कुल संख्या कितनी है? 3.5 करोड़। मंत्र कितने हैं जी? अनुलोम विलोम 3.5 को 3.5 से जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 करोड़ मंत्र। एक हमारा ग्रंथ है सार्वभौम सनातन सिद्धांत, ये पूरी सृष्टि गायत्री मंत्र की व्याख्या है। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। पूरी सृष्टि गायत्री मंत्र की व्याख्या है, पूरी सृष्टि प्रणव की व्याख्या है। एक शब्द ले लीजिए ओंकार, एक शब्द ले लीजिए राम। इस बार समय नहीं है, नहीं तो हम बोलते हैं। एक शब्द ओंकार, एक शब्द राम, इसी के द्वारा सारी सृष्टि का विज्ञान आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक धरातल पर हो सकता है। तो हमने संकेत किया सज्जनों। क्या संकेत किया? इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी अब जो लोग कहते हैं, जो मैंने प्रश्न उपस्थापित किया था उसका उत्तर देकर प्रवचन को विराम देना चाहते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भजन की क्या उपयोगिता है जी? तो नास्तिक कहते हैं,
दो मित्र थे, एक नास्तिक एक आस्तिक। नास्तिक ने कहा आस्तिक से, अरे भाई तुम ईश्वर का, भगवान का भजन करते हो, उनका अस्तित्व मानते हो, मैं तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानता, न भजन करता हूं। ईश्वर की उपयोगिता क्या है तो बताओ। भूख लगने पर भोजन की दास्ता मुझे भी प्राप्त होती है, मुझे नास्तिक, तुझे आस्तिक को भी प्राप्त होती है। प्यास लगने पर पानी की आवश्यकता मुझे नास्तिक शिरोमणि को भी प्राप्त होती है, तुझे आस्तिक शिरोमणि को भी प्राप्त होती है। ऐसे तो अगर तुम आस्तिक हो, भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता ही ना हो, भगवान के नाम से ही भूख की निवृत्ति हो जाए, राम राम कहने से प्यास की निवृत्ति हो जाए, तब समझें कि भजन में कुछ बल है। ऐसा उसने कहा भाई उत्तर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क जितना विकसित है उसके हिसाब से ही मैं उत्तर दे रहा हूँ, बुरा न मानो होली है। भौतिकवादी अपने को बहुत बड़े क्या कहते हैं नहीं, बुद्धि के खा मानते हैं, होते बुद्धू। भौतिकवादी जितने हैं अपने को बड़े बुद्धिमान समझते हैं, होते बुद्धू, एक नंबर के बुद्धू। कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम, बुद्धिमानों की बुद्धि, मनुष्यों की मनीषा की सार्थकता इस बात में है, जो कुछ अनित्य है, दुखप्रद है, उससे मन को हटाकर जीवन का उपयोग और विनियोग मुझे कमनीय वर्णीय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्राप्ति के लिए करे। अनित्य का उपयोग अनित्य को प्राप्त करने के लिए किया तो क्या किया? खाक किया। समझ गए? गीता में भी अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, यह शरीर तो अनित्य है, अयोगास्पद, संयोगास्पद, वियोगास्पद होने के कारण दुखप्रद है। इस नश्वर दुखप्रद शरीर को प्राप्त करके मुझे कौन अनश्वर मृत्युंजय अमृत स्वरूप सुखरूप आत्मा को, परमात्मा को प्राप्त कर लो, अभिव्यक्त करो, तब जीवन की सार्थकता है। तब हमने संकेत किया, नास्तिक शिरोमणि का उसके मित्र ने बड़े मीठे शब्दों में उत्तर दिया, भाई मेरे अंतर इतना है, तुम समझते हो कि भोजन में भूख मिटाने की, बल प्रदान करने की, तृप्ति प्रदान करने की क्षमता स्वतः सिद्ध है। समझ गए? उत्तम भोजन मिल जाए, अभिष्ट भोजन, तो कितने फलों की प्राप्ति होती है? 3 फलों की। अंतिम फल कौन है? भोजन करी तृप्ति लागी, तृप्ति। लेकिन पहला फल है भूख की निवृत्ति, दूसरा फल है पुष्टि, बल का संचार, तीसरा फल है तृप्ति। भोजन में भूख मिटाने की क्षमता, बल प्रदान करने की क्षमता और तृप्ति प्रदान करने की क्षमता जिसकी डाली हुई है वो परमात्मा है। समझ गए? पानी में प्यास बुझाने की क्षमता और पुष्टि प्रदान करने की क्षमता, तृप्ति प्रदान करने की क्षमता जिसकी डाली हुई है वो परमात्मा है। यह भी समझ में न आवे तो एक सिद्धांत स्थापित करके, किन्हीं ने गाय की बात भी कही थी बोलते समय, और भव्य भारत की बात भी सुन लीजिए। कार्य की अपेक्षा कारण का अधिक महत्व होता है। एक व्यक्ति अन्न के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, क्या उतने दिनों तक जल के बिना जीवित रह सकता है? आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत क्या है? अन्न का कारण जल है, सन्निकट निर्विशेष का नाम उपादान कारण होता है। एक व्यक्ति अन्न के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, क्या अन्न का कारण जो जल है, पर्जन्यादन्न संभव है, गीता का 3रा अध्याय, क्या जल के बिना उतने दिनों तक जीवित रह सकता है? हमारे पूर्वाचार्य महाभाग स्वनाम धन्य निरंजन देव तीर्थजी पद पर थे, गोवंश की हत्या को दूर करने की भावना से 72 दिनों तक अनशन किया, शरीर बच गया। वृंदावन में अलग अलग समय में 2 संतों ने
ईश्वर का दर्शन, भगवान का दर्शन पाने की भावना से किसी को अपना संकल्प न बताकर बैठ गए यमुना तट पर अलग अलग समय में। दैव योग से दोनों का शरीर 14वें दिन पूरा हो। एक व्यक्ति अन्न के बिना जितने समय तक जीवित रह सकता है, जल के बिना उतने समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसका अर्थ क्या है? अन्न की अपेक्षा जल, जो कि उसका कारण है, उसकी महत्ता अधिक है। महाभारत का उदाहरण ले लीजिए। एक व्यक्ति को भूख भी लगी हो, प्यास भी लगी हो, कदाचित अन्न सुलभ ना हो या अन्न पाने योग्य शुद्धि ना हो, लेकिन जल सुलभ हो, भूख प्यास दोनों की निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन अन्न सुलभ हो, जल सुलभ ना हो, जल सुलभ हो, अन्न सुलभ ना हो, पानी पीने पर भूख प्यास दोनों की निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन जल सुलभ ना हो, अन्न सुलभ हो, तो अन्न पाने पर प्यास की निवृत्ति नहीं होगी। एक व्यक्ति जितने समय तक अन्न के बिना जीवित रह सकता है, उतने समय तक जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। ठीक है ना? बरगला तो नहीं रहा हूं ना, यहाँ गुरडम तो नहीं फैला रहा हूं ना। आंख पे पट्टी डालो और पूजा ले लो, या नहीं? आजकल पूजता कौन है? 3, जो सेठों से व्यापार का सौदा कर लेता है। 1 लाख हमको दो, व्यापार से 10 लाख उठाओ, और पूज जाएगा वो। समझ गए? जाना हो उधर से। व्यापार, संतों से भी प्रायः लोग व्यापार की दृष्टि से जुड़ते हैं। ये नहीं कि उनके सेवा से स्वतः अर्थ की वृद्धि होगी, ये नहीं, प्रत्यक्ष अर्थ चाहिए व्यापार के लिए, इतना प्रतिशत। दूसरी बात क्या है? जादू टोना दंभ भी हो, जादू टोना हो, जल्दी जुड़ जाते। समझ गए? लेकिन सचमुच में संतों का स्वभाव क्या लिखा गया मानस में जी? रबड़ी के समान, कचौरी के समान, मालपुआ के समान, गुलाब जामुन के समान, घेवर के समान, श्रीखंड के समान, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। संतों का चरित गुलाब जामुन के समान नहीं, कपास के समान होता है। नीरस कपास, सयाना व्यक्ति कपास को चबाएगा भूख, लेकिन नीरस होने पर भी महिमा किसकी? या कपास के समान है या नहीं? तो हमने क्या संकेत किया? एक व्यक्ति जितने समय तक जल के बिना जीवित रह सकता है, उतने समय तक शरीर में रहने वाली जठराग्नि, ऊष्मा, गर्मी के बिना जीवित रह सकता है? नहीं ना। इससे क्या अर्थ निकला? जीवन में जल की अपेक्षा तेज का अधिक महत्व है, कार्य की अपेक्षा कारण का अधिक महत्व है। एक व्यक्ति शरीर में रहने वाली ऊष्मा के बिना जितने क्षणों तक जीवित रह सकता है, उतने क्षणों तक भी शरीर में रहने वाला जो प्राण पवन है, उसके बिना जीवित रह सकता है? नहीं ना। इसका मतलब तेज की अपेक्षा उसका जो सन्निकट निर्विशेष होने के कारण उपादान कारण है, वायु का अधिक महत्व है। लेकिन अन्न, जल, तेज, वायु का संचार कैसे होगा? जब शरीर में अवकाशप्रद आकाश होगा तब ना। सांस की नली में ही कोई चीज फंस जाए तो भोजन भी कैसे करेंगे? इसका मतलब वायु की अपेक्षा भी आकाश का जीवन में अधिक महत्व है या नहीं? क्योंकि वायु का कारण कौन है? आकाश। अब सुनिए, निर्विशेष है। पृथ्वी में 5 गुण, जल में 4 गुण, तेज में 3 गुण, वायु में 2 गुण, आकाश में 1 गुण। केवल शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 गुणों में केवल 1 गुण किसमें है? आकाश में। अब थोड़ा विचार कीजिए, सावधान। चटाई के लिए है क्या? खटाई के लिए है क्या? मलाई के लिए है क्या? जितनी जड़ वस्तुएं हैं उनकी सत्ता परार्थ होती है, चेतन के लिए ना। क्या जड़ वस्तुओं की कितनी उपयोगिता क्यों ना हो, लेकिन अंत में जीव के सामने, चेतन जीव के सामने जड़ वस्तु की क्या उपयोगिता होगी? प्राण का भी प्राण, प्राणस्य प्राणः, प्राण का महत्व मैंने बताया। उसमें भी स्पंदन, जीवनी शक्ति जिसकी विद्यमानता से आती है, उसका नाम है जीव। और जीव के भी जीवन धन भगवान जगदीश्वर हैं। अंत में
एक व्यक्ति निमंत्रण ना हो, मलाई, रबड़ी, कचौरी, चौसा, क्या क्या आम होते हैं मालदा और क्या क्या इधर होते हैं, खरबूजा, ये सब पावे, समझ गए। लेकिन मैंने क्या कहा सज्जन, मैंने यह कहा कि पृथ्वी की अपेक्षा पानी, पानी की अपेक्षा प्रकाश, प्रकाश की अपेक्षा पवन, पवन की अपेक्षा आकाश का अधिक महत्व। ये सब झक मारे हैं जीव के बिना, और जीव का अस्तित्व सिद्ध न हो जगदीश्वर के बिना। एक व्यक्ति 15-20 मिनटों में अपने घर में भरपेट भोजन कर लेता है, उस भोजन के प्रभाव से प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति उसके शरीर में कम से कम 5-7 घंटे तक बुलंद रहती है या नहीं, उद्दीप्त रहती है या नहीं। भोजन का इतना महत्व है जी, क्यों? एक व्यक्ति 15-20 मिनटों तक एकांत में आसन पर बैठकर स्वपर कल्याण की भावना से, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम की भावना से, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से, सर्वम खलुदम ब्रह्म की भावना से जीवन धन जगदीश्वर का भजन कर लेता है 15-20 मिनटों तक, तो भजनानंद से जीवन उसका भरपूर हो जाता है या नहीं? तब काम का, क्रोध का, लोभ का वेग उद्रिक्त होता है। सुन लीजिए, नास्तिक लोग भी बड़ी विकट समस्या और हालात भी है। नास्तिकों के डर के मारे छोटे मोटे आस्तिक परंपरा से जिन्होंने वेदादि शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, आजकल भगते हैं। अब गाली देनी होती तो कहते तुम लोग अनधिकारी किसी को मूर्ख बनाना हो, वो प्रश्न करे तो उत्तर ना आता हो तो बचने के लिए क्या कहना चाहिए मालूम है? तुम अनधिकारी हो भाई, अधिकारी बनो, 10 वर्ष मेरी सेवा करो, फिर देंगे अब बेचारा मौन हो जाएगा। लेकिन वो देखिए, हम लोगों का नाम, कोई गाली नहीं देता, चाटा नहीं मारता, हम लोगों का नाम सुनकर नास्तिक पलायन करते हैं, वो भी पुरानी बात हो गई। हम लोगों का नाम सुनकर नास्तिक खींचते हैं कि जो ज्ञान विज्ञान गुरुओं की कृपा से, गोविंद की कृपा से, ग्रंथ की कृपा से इनको प्राप्त है, उसकी कुछ छठा हमारे जीवन में भी आ जाए, समझ गए ना। इसलिए मैंने क्या कहा सज्जनों, एक बार 15 मिनट तक, 20 मिनटों तक भगवान का भजन कर लीजिए। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति भजनानंद के प्रभाव से इतनी उत्फुल्ल रहेगी, न काम का, न क्रोध का, न लोभ का। अंत में सज्जनों, गाढ़ी नींद आपको आती है या नहीं? गाढ़ी नींद में क्या चमत्कृति है? सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के अत्यंत सन्निकट जीव पहुंच जाता है। अग्नि, आग को उत्पन्न कीजिए, मैच बॉक्स को तिल्ली के माध्यम से घिस करके आग का रूप प्रदान कीजिए। मैच बॉक्स से तिल्ली लीजिए, फास्फोरस का अंश जहाँ होता है घिस करके आग को प्रकट कीजिए, प्रज्वलित कीजिए, अग्नि को तापिए, अग्नि का सानिध्य सुलभ कीजिए। प्रकाश की महिमा से क्या होगा? अंधकार में भटकने से बच जाएंगे। गर्मी की, ऊष्मा की महिमा से क्या होगा? सर्दी में ठिठुरने से बच जाएंगे। अग्नि का सेवन सद्या फल देता है या नहीं? गाढ़ी नींद में भगवान की कृपा से सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के अत्यंत सन्निकट हम जीव पहुंच जाते हैं। केवल वेदना का, ताप का, मृत्यु का, जड़ता का बीज अज्ञान शेष रहता है। थोड़ा विचार कीजिए, गाढ़ी नींद में आस्तिक हो या नास्तिक, किसी को मौत का भय होता है? क्यों? सत भगवान सत्य हैं, सत्य स्वरूप भगवान के सन्निकट उनकी कृपा से गाढ़ी नींद में हम पहुंच जाते हैं। सत्य की कृपा से मृत्यु का भय नहीं होता। जबकि मैं गणित की दृष्टि से चर्चा करूं तो 3/4 मौत का नाम गाढ़ी नींद है। कर्मेंद्रियां सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं, प्राणों का भान विलुप्त या खो जाता है, अंतःकरण चतुष्टय सो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, तब गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है। 3/4 मौत प्राप्त होने पर भी किसी को मृत्यु का भय नहीं होता। मृत्युंजय परमात्मा के सन्निकट हम जीव होते। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, हानि, लाभ, मान अपमान, किसी द्वंद्व की गति गाढ़ी नींद में हम तक नहीं होती। ठीक है ना? आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत है या नहीं? और अंत में सज्जनों,
काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब जितने मनोविकार हैं, किसी मनोविकार की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं होती। चिद्रूप भगवान के सन्निकट होते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तीव्र तापों में किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति गाढ़ी नींद में नहीं होती, क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान के सन्निकट होते हैं। इस उदाहरण के बल पर भी अगर कोई बंदा भगवान के प्रति आस्था न रखे, उनके भजन के लिए 1.25 घंटे भी 24 घंटे में न निकाले, तो जीवन क्या होगा? निरर्थक। इसलिए अंत में सज्जनों, मरी हुई छुचुंदरी को नाक से चिपकाकर दुर्गंध मिल सकती है, सुगंध की समुपलब्धि नहीं हो सकती। शरीर कितना भी आप कुछ करो, हाथ पांव चलाओ, नश्वर है, जड़ है, दुखप्रद है। इसी में अहमता ममता उलेरने पर क्या होता है? मृत्यु, जड़ता, दुख का भय बना ही रहता है। लेकिन भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनको आत्मीय जानकर उनका भजन करने से भी मृत्यु, जड़ता, दुख से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। कहीं उनको साक्षात आत्मा स्वरूप ही जान लें तो सदा के लिए मृत्यु, अज्ञता, दुख पर विजय प्राप्त हो जाती है। अंत में अभी गोरख धंधा क्या चल रहा? सृष्टि की संरचना और जीवन के प्रयोजन का जिन राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को ज्ञान नहीं है, वो भव्य भारत की अपने जीवन की भी संरचना नहीं कर सकते। जो व्यक्ति सृष्टि की संरचना का प्रयोजन नहीं जानता, जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति का नियामक कौन है, इस बात को नहीं जानता है, प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंश की ओर आकृष्ट होता है। जीव का आकर्षण क्षेत्र जगत नहीं, जगदीश्वर ही हैं। पार्थिव वस्तुओं का आकर्षण क्षेत्र पृथ्वी, वर्षा जल का आकर्षण क्षेत्र, महोदधि समुद्र, दीप शिखा का आकर्षण क्षेत्र, नभोमंडल में विद्यमान सूर्य। प्रत्येक अंश अपने अंश की ओर आकृष्ट होता है। जीव का आकर्षण का विषय भगवान है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार यह सृष्टि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है, उनका अभिव्यंजक संस्थान है, तथापि स्वतंत्र रूप से वर्णन करने योग्य नहीं है। इस तथ्य को जो नहीं जानते, उनका जीवन सार्थक नहीं होता। आज भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह, जितने प्रकल्प हैं, सब शरीर को आत्मा मान करके, और ऊर्जा के जो 4 स्रोत हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, विकास को जिस ढंग से वेद विहीन विज्ञान के द्वारा परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है, उसके गर्भ से विस्फोट निकल रहे हैं। ऊर्जा के चारों स्रोत विकृत, दूषित और क्षुब्ध हो गए हैं। इसलिए ये भौतिकवादी, अधिक समय नहीं, केवल 2 मिनट, इसलिए भौतिकवादी कितने भी हाथ पांव चलावें, असफलता 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 इनके भाग्य में लिखा। सुनो जी, चौबों का देखा है, जाना है? मथुरा का नाम सुना है ना, उत्तर प्रदेश। चौबों ने आपस में गोष्ठी की, भाई अपन तो नौका खेना जानते हैं, प्रयाग तीर्थराज में क्या है, रात भर नौका खे के वहाँ पहुँच जाएं, संगम स्नान करके फिर लौट आवें। ये सब जो नाविक हैं, अपने तो चेले चपाटी है ना, एक एक के पास 5-5 7-7 नौकाएं हैं, एक हम लोग ले लें, 4-5 चौबे चलें। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। नाविक से कहा, उसने कहा आप ही मालिक हो, आप ले लो, आपकी कृपा से रोटी हमको मिलती है, एक नौका ले लो, प्रयाग जो हो। चारों चौबों ने खूब भांग पी ली और नौका खेलते रहे रात भर। नौका खेलने के बाद जब कुछ अरुणोदय की स्थिति हुई, अरे मुन्ना चौबे, हम तो नौका खेकर प्रयागराज पहुंच गए, तुम तो मथुरा में ही थे, प्रयाग कैसे पहुंच गए ये बताओ। वो मुस्कुराया, फिर कहा अरे मुन्नी देवी, हम तो नौका खे करके यहाँ पहुंच गए, तुम कैसे पहुंच गई प्रयाग? उन्होंने कहा चौबे जी, विश्राम घाट है मथुरा का, यह प्रयाग नहीं है। हाँ, क्या बात हुई भाई? एक एक चौबे रात भर नौका खेते रहे। तो मुन्नी देवी ने बताया, उनके साथी ने बताया, चौबे जी बात तो ठीक है, रात भर नौका खेते रहे, लेकिन लंगर तो खोला ही नहीं। लंगर तो खोला ही नहीं, समझ गए ना? यही शाप है भौतिकवादियों को। कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत 4वां स्कंध अध्याय 18
श्लोक 3, 4, 5। भूदेवी ने गाय का रूप धारण करके महाराजा धीराज पृथु से कहा, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जितने उपाय हैं उनको त्याग देने पर, उनकी उपेक्षा कर देने पर लौकिक उत्कर्ष भी नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं सज्जनों, ए भौतिकवादियों, तुम्हारी दृष्टि में हम लोगों की उपयोगिता नहीं है कदाचित, हमको छोड़ दो, किसी पहाड़ की गुफा में जाके बंद कर दो, लेकिन हम संकेत करते हैं कितना भी उत्कर्ष करने का मार्ग प्रशस्त करो, उसी के गर्भ से अपकर्ष निकल आएगा। तो आंख खोल कर देखिए और कान खोलकर सुनिए, भौतिक उत्कर्ष भी सनातन वैदिक आर्य महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त उपाय का आलंबन लेकर संभव नहीं है। अंग्रेजों की कूटनीति यह है, क्या कूटनीति है जी? विकास को ढंग से हिंदू परिभाषित करें जिसके गर्भ से इनके प्रशस्त मान बिंदु विकृत, दूषित और विलुप्त हो जाएं। गोवंश का द्रुत गति से विकृत होना, दूषित होना और विलुप्त होना क्यों? भौतिक विधा से विकास को परिभाषित करने के कारण। गंगा इत्यादि का इसका मतलब क्या है? वर्तमान में जितने विकास के आयाम हैं सबके गर्भ से विस्फोट निकल सकता है। अतः कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास, उत्कर्ष के नाम पर कुछ भी भौतिकवादी कर लें, असफल असफल असफल। बहुत से इस पर हमारी युक्तियां हैं, भगवत कृपा से। समय बहुत हो गया। हर हर महादेव। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। पूज्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज का दिव्यतम धर्मोपदेश आध्यात्मिक प्रवचन हम सबको सुलभ हुआ। आज स्वास्थ्य अधिक अनुकूल न होने की स्थिति में भी पूज्य जगतगुरु भगवान मंच पर पधारे और हम सभी को अनुग्रहित किया है। क्रमबद्ध आप लोग आएंगे, पादुकाओं का दर्शन, एक साथ भीड़ न करें, एक ओर से जाने का मार्ग छोड़ दें और एक कतार बना लें। आप लोग पहले माताओं को अवसर दे दें, तत्पश्चात पुरुष वर्ग पादुकाओं का दर्शन सुलभ करें। पहले माताओं को एक पंक्तिबद्ध आने दें और एक ओर से जाने का मार्ग रखें। क्रमबद्ध आकर के भगवान श्रीमन नारायण की पादुकाओं का दर्शन करके आप लोग आगे बढ़ें। दूर पर है वो, सागर इंजीनियरिंग कॉलेज में है ना? कहाँ पर है वो? हाँ, सागर इंजीनियरिंग कॉलेज, फैजाबाद रोड। क्या हुआ? नीचे से दर्शन दो ती के बिना नहीं छूटा। अपने सारे लोग बड़े दुखी हो रहे हैं, जो माल्यार्पण कराते हैं। आप लोग देखिए, फिर आप लोगों ने ऐसा परिचय दीजिए कि हम बाराबंकी वाले हैं, ऐसा परिचय लगना चाहिए। थोड़ा आप लोग इधर हो जाइए। महिलाओं को देखिए, बार बार महाराज श्री कहते हैं कि महिलाओं को पहले आप लोग इधर आ जाए। अब महिलाओं को क्रम से आप लोग दर्शन करते आइए, थोड़ा सा पीछे रहिए, सबको दर्शन मिलेगा, तो परेशान हो जाए। देखिए, यद्यपि आप सभी श्रोता एक ही जैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, सभी लोग